नमस्कार। जब भी हम कोई ऐप प्ले स्टोर से या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कोई वेबसाइट से हम कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती है जिनका आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका कॉन्सिक्वेंस आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर देते हैं और आगे कंटिन्यू कर देते हैं, कोई भी उसको पढ़ के देखता नहीं है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन उसमें क्या लिखा हुआ है, और यही आगे चल के आपके लिए किसी प्रॉब्लम का सबक बन सकता है। जनरली बहुत सारी कंपनी ऐसी तरह की चीज़ें करती हैं, और वो चूँकि मान लीजिए उस कंपनी का एड्रेस बैंगलोर का है, तो वो उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देती हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट इन बिटवीन होता है किसी भी तरीके का, तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो जो है आर्बिट्रेटर के थ्रू जो है रिसॉल्व करा जाएगा, और वो भी उन्हीं के थ्रू अपॉइंट करा जाएगा, और इसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और यहीं पर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ जाती है कि इन बिटवीन अगर आपके पास बाद में कोई प्रॉब्लम आपके साथ उस चीज़ के रिगार्डिंग आती है, तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते उस कंडीशन में, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ी नहीं है, आपको उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, लेकिन आपने एक्सेप्ट करा हुआ है, तो आप उससे बाइंड हो जाते हैं। क्योंकि ये जो है सेक्शन जो है आर्बिट्रेशन क्लॉज में जो है उनकी कॉम्प्लाइंस हो गई है, और जो इलेक्ट्रॉनिकल जो कम्युनिकेशन है वो भी सफिशिएंट माना जाता है कि आपके एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट करें, तो उसकी चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट ना कर लें, और टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत, अगर मान लीजिए आपका छोटा क्लेम है 50,000 रुपये का या 1 लाख रुपये का, तो आप मान लीजिए आप दिल्ली रहते हैं, तो आप डेफिनेटली आप नहीं जाएंगे बेंगलोर उस क्लेम को फाइल करने के लिए, और यही उस कंपनी का एडवांटेज हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, और हमेशा वेल प्रिपेयर रहना चाहिए, किसी भी चीज़ रिगार्डिंग हमेशा सोच समझ के सारे काम करें। धन्यवाद।